कोई ऐसा आयुर्वेदिक तरीका जिससे दाढ़ी आ जाए। तो दाढ़ी क्या होती है? दाढ़ी होती है चेहरे के बाल, जो एक मर्द को औरत से अलग बनाते हैं, वो चेहरे के बाल। तो ये चेहरे के बाल तो लेडीज़ में भी होते हैं, जेंट्स में भी होते हैं और बच्चों में भी होते हैं। आप किसी 2 साल 3 साल के बच्चों को भी देखोगे धूप में, तो उनके चेहरे में काफ़ी सारे आपको बाल दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी दाढ़ी है, वो चेहरे के बाल है। और बहुत सारे लड़के तो 19-20 साल के हो गए, वो भी फ़ोटो भेजते रहते हैं कि भैया धूप में देखते हैं तो दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रो नहीं करते। तो चेहरे के बाल और दाढ़ी के बाल में काफ़ी फ़र्क होता है। दाढ़ी जो होती है आपकी 14 साल के बाद आनी शुरू होती है, जब आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के प्रति आपकी बॉडी के जो बियर्ड रिसेप्टर होते हैं, दाढ़ी के रिसेप्टर होते हैं, वो सेंसिटिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो आपकी बियर्ड ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। कई लोगों की 16-17 साल तक अच्छी दाढ़ी आ जाती है, कई लोगों की 25-30 साल तक भी दाढ़ी धीरे धीरे आती रहती है और दाढ़ी आपके ख़ानदान पे डिपेंड करती है। अगर आप आयुर्वेदिक तरीके को इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी बियर्ड ग्रोथ के लिए, तो आपको अपनी शुक्र धातु को मजबूत करना पड़ेगा। उसका सीधा लिंक होता है आपकी मर्दानगी से, आपकी दाढ़ी से। तो आपको अपनी शुक्र धातु को मजबूत करना चाहिए। और उसको कमज़ोर होने के क्या कारण होते हैं वो आपको बताते हैं। 3-4 कारण होते हैं। एक, नशे का सेवन करना, किसी भी तरह का सिगरेट, गुटखा, शराब, इसकी वजह से भी आपकी शुक्र धातु कमज़ोर होती है। बहुत ज़्यादा हिलाने की वजह से, इसकी वजह से भी आपकी शुक्र धातु कमज़ोर होती है। उल्टा सीधा आप जो तला हुआ खाना खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, उसकी वजह से भी आपकी शुक्र धातु कमज़ोर होती है। बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हो, तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी पे बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपकी बॉडी को जो काम करना चाहिए वो ना करके कुछ उल्टा ही काम करती है वो। तो ये एक मेन कारण रहता है। अगर आपका बचपन से ही आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो भी आपकी शुक्र धातु कमज़ोर हो जाती है। और दूसरा होता है बहुत ज़्यादा अगर आप पतले हैं, आप अंडर वेट है, अगर आपका वज़न 45-50 किलो होना चाहिए और अभी तक आपका वज़न 35 किलो ही है, तो भी आपकी शुक्र धातु कमज़ोर हो जाती है। तो आयुर्वेद में इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दी गई हैं, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हो, जैसे अश्वगंधा, सदावर, शिलाजीत, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। और इससे पहले आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि सचमुच में आपकी ये सब धातु कम है कि नहीं है। अगर आप भागने, दौड़ने, खेलने, कूदने, इन सब चीज़ों में जल्दी थक जाते हैं, या आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, आपकी जल्दी बॉडी नहीं बनती, आपको हमेशा थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन के रीजन होते हैं। तो आप चाहो तो इन सब चीज़ों को भी देख लीजिए अपनी नज़र में कि कहीं इनमें से कुछ आपके साथ भी तो नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और आपकी जो शुक्र धातु होती है उसको मजबूत आपको करना चाहिए, तो आप उसको और ज़्यादा कमज़ोर किए जा रहे हो, बहाए जा रहे हो नाली में, डेली के डेली आप उसको बहाए जा रहे हो। तो पहला काम तो ये करो कि उसका आप नाश करना बंद करो, अपनी जो आपकी जीवनदायिनी शक्ति है उसका नाश करना बंद करो। दूसरा चीज़ ये है कि आयुर्वेद में बहुत सारे ऑयल भी का भी वर्णन है जो आपकी बियर्ड ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं। इसमें जो मेथी दाना होता है, आप अपने किसी भी ऑयल के अंदर मेथी दाने को डाल के और उसके अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स करके भी अपनी दाढ़ी पे लगा सकते हैं और थोड़ा बहुत मसाज कर सकते हैं। तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा और जो बालों को एक थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ा सा धक्का चाहिए, वो इससे मिल जाता है आपको। और इसमें ओनियन सीड ऑयल भी डाल सकते हो आप, तो ये अच्छा काम करेगा। ये आयुर्वेदिक का बियर्ड ऑयल हो गया।